हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 रैशनल नंबर पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कौन कौन से नंबर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 15। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। तो ये जो 10 है वो आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटेबल होता है। ठीक है, और ये 1 से स्टार्ट होके इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब देखते हैं होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये x प्लस 5 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो 5 माइनस 5, तो x इक्वल टू क्या हुआ? 0। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? अनंत तक, यानी इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, तो होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनाइट तक जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं इंटीजर्स। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव का एग्जांपल जो हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या है? आपके पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर देखते हैं एग्जांपल। x प्लस 3 इक्वल टू 2। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी? -1। तो ये -1 क्या है आपका? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर आपके दोनों टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर से जितने भी नेचुरल नंबर है वो आपके क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और ये नेगेटिव आपका जो है माइनस होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम रैशनल नंबर से पहले हम जो है x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा ये? 4x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल टू 11। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 5 जो इस साइड आ जाएगा, तो 11 माइनस 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/2। तो ये 2 से 1 बार में जाएगा और ये 3 टाइम पे जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आया? 3/1। आप इसको रिड्यूस करके 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? x के वैल्यू हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x/y। आप जो है रैशनल नंबर को x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर x एंड y आर इंटीजर एंड y इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो x और y है वो आपके इंटीजर्स होते हैं और कभी भी y जो है 0 नहीं होता। ठीक है, इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। अगर मान लो हम y अगर 0 रख के देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, -3/0। तो जब 0 को -3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट आता है आंसर। तो ये आपका इन्फिनाइट क्या है? ये एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो कभी भी जो है y की वैल्यू जो है 0 नहीं होती है। ठीक है, अब जो है इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपके 1/2, ये आपका एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है। -3/7, ये भी रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है।
अपॉन 4/5 भी रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, और 3/1 भी आपका जो है एक रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं सिंस द नंबर 1 - 7 6 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म एक्स वाई दे आर आल्सो रेशनल नंबर। अब आप बोलेंगे कि ये जो है एक्स वाई के फॉर्म में तो है नहीं, तो आप इसको कैसे कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है? नहीं, ये एक्स एंड वाई के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। जैसे ये 1 को आप कैसे लिखते हो, 1/1, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 3/1 को रिड्यूस करके 3 लिखा है ना, तो वैसे ही आप यहाँ पे -7 को क्या लिख सकते हैं, -7/1 है ना। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6/1, और 0 को लिख सकते हैं 0/1। तो आप जो है इस फॉर्म में जो है इसको लिख सकते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में जो है इन सब नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो x है वो आपका क्या है, न्यूमरेटर है, और y जो है आपका डिनोमिनेटर है। तो रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर को आप x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। ठीक है, इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। अब हम आगे देखते हैं हाउ टू एड 2 रेशनल नंबर। आप जो है कैसे 2 रेशनल नंबर को ऐड कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 3/4 प्लस 6/3। अब ये जो है आपके 2 रेशनल नंबर है, इसको हमको ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करेंगे, यहाँ के दोनों के क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का। तो ये किससे जाएगा, 3 से 1 टाइम पे जाएगा, 4 नहीं जाएगा। ये फिर आपका 2 से जाएगा 1 2 टाइम में, और ये फिर जाएगा 2 टाइम में, 1 और 1, 2 जाएगा 2 1 टाइम में। ठीक है, तो ये कितना है, 2 दूनी 4 दिया 12। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया, 12 आया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन जो है 12 निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको 4 को 12 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और ऊपर 3 से क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 को 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, तो 6 × 4। ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर, 9 + 24/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33/12। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ जब हम 2 रेशनल नंबर को जो है ऐड करेंगे तो। ठीक है, अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन। ये भी बिल्कुल इजी है। अब जो है लेट्स प्ले विथ सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन देखते हैं। सब्सट्रैक्शन भी बहुत इजी है, ये बिल्कुल एडिशन के जैसे, बस बीच में जो है साइन आपका चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब उसका जो एग्जांपल देखते हैं, उसका एग्जांपल है 4/, एग्जांपल देखते हैं 4/5, ठीक है, -7/20। अब हम इन दोनों को जो है आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेंगे, 5 और 20 का। तो क्या हो जाएगा, 5 से जाएगा 1 टाइम में, और ये 4 टाइम पे जाएगा, फिर ये 4 से जाएगा 1 टाइम में, 1 और 1 टाइम में जाएगा 4। ठीक है, तो कितना है 20। तो आप यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, 20। अब 20 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 20 को 20 से डिवाइड किए तो 1 आया, तो 1 × 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 16 - 7/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9/20। तो ये आपका क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन से जो है 9/20 जो है आपका आंसर आया। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्राई मल्टीप्लाइंग 2 रेशनल नंबर। ठीक है, अब जो है 2 रेशनल नंबर का जो है मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, ये आपका 2 रेशनल नंबर है, 3/9 × -6/3। ये आपका क्या है, 2 रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा आपका 3 × -6/9 × 3। तो ये क्या हो जाएगा, -18/27।
7। तो ये बहुत इजी है, आपको न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को जो है मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब डिवीजन विथ रैशनल नंबर का एग्जांपल देखते हैं। आप जो है डिवीजन कैसे करेंगे रैशनल नंबर का एग्जांपल है, जैसे ये आपका 6/3 डिवाइडेड बाय 5/16। ठीक है, 6/3 को आपको डिवाइड करना है 5/16 से। कैसे डिवाइड करेंगे? अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको थोड़ा टफ पड़ेगा, तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में जब चेंज करेंगे तो क्या होता है, 6/3 इंटू ये जो आपका डिनोमिनेटर का है वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर का है वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। मतलब जो रेशनल है वो जस्ट जो है पलट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16/5। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन इजी है, कैसे करना है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो आंसर आपका आएगा 96/15। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, डिवीजन विथ रेशनल नंबर। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 1 तो बोथ द रेशनल नंबर आर सेड टू बी रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट इन द सेंस है आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका ये XY हुआ, इन और एक और रेशनल नंबर देखते हैं आपका AB। ये दो आपके रेशनल नंबर हुए, इन दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है आपका 1 आता है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशनल नंबर क्या होता है 1 आता है। मतलब अगर आप टू रेशनल नंबर को का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 आता है तो वो क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन कैसे होगा आपका, x/y इक्वल टू 1, यहाँ पे इधर अगर आपको आएगा तो डिवाइड बाय a/b। ठीक है, तो x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन में करना तो b ऊपर चला जाएगा और a क्या होगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका x/y इक्वल टू b/a। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, एक रेशनल नंबर आपके दूसरे रेशनल नंबर का आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या फिर रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, इसको अब एग्जांपल के थ्रू हम चेक करते हैं कि क्या ये सच ट्रू है या नहीं। तो अब जैसे ये एग्जांपल देखते हैं 4/3। ठीक है, और 3/4। ठीक है, तो अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4/3 इंटू 3/4 तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो क्या हो गया 12/12। तो ये कितने टाइम 1 टाइम पे जाएगा, तो इसका आंसर आया 1। ठीक है, तो ये सही है कि अगर टू रेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 आता है तो ये दोनों जो रेशनल नंबर होते हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं या रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, व्हेन एडिशंस ऑफ टू रेशनल नंबर गिव अस 0 तो बोथ द रेशनल नंबर आर कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर हम टू रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, और उसका आंसर 0 आता है तो वो दोनों रेशनल नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं, जैसे ये x/y है प्लस p/q, ये टू रेशनल नंबर है, अगर इन दोनों का एडिशन 0 हो, ठीक है, यही बोला है, तो क्या करेंगे, इसको हम रिलेशन इन दोनों के बीच में बनाते हैं कैसे, x/y इक्वल टू 0 माइनस p/q। अब ये इधर जाएगा तो ऑफकोर्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया x/y इक्वल टू माइनस p/q। ठीक है, तो अगर इन दोनों का एडिशन 1 होता है टू रेशनल नंबर का
तो वो जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका 4/3 हमने लिया हुआ है, तो इसमें भी 4/3 लेते हैं। 4/3 इक्वल टू 0 माइनस 4/3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/3 इक्वल टू माइनस 4/3। ठीक है, तो क्या होता है आपका, अगर कोई एक रेशनल नंबर दिया हुआ है और आपको बोला जाए कि आप उसका जो है एडिटिव इनवर्स बताइए, तो आप जो है उसके सामने जो है माइनस का साइन लगा देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, आप जो है कैसे जो है रेशनल नंबर निकाल सकते हैं जो है दो रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो आप जो है 2 मेथड से निकाल सकते हैं। वन होता है आपका डायरेक्ट मेथड, एंड सेकेंड होगा आपका मैथमेटिकली। तो डायरेक्ट मेथड में आप कैसे निकालेंगे, जैसे एग्जांपल देखा जाए 1/2 एंड 1/4 टू रेशनल नंबर है, उसके बीच में आपको जो है एक रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप दोनों का जो है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो अब इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका क्या हो जाएगा 1 × 2 और जो है 2 × 2। ठीक है, एंड आपका क्या है 1/4 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/4 एंड 1/4। अब आपको 1/4 एंड 2/4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में कौन सा आएगा 1.5/4। ये आपका क्या है 1 और 2 के बीच का क्या है रेशनल नंबर होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15/40। अगर आपको डेसिमल की जगह पे आपको यहाँ पे 1 के पास डेसिमल है, तो यहाँ पे आप 10 रख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपके 2 रेशनल नंबर के बीच का या दो, ये आपका जो है ये रेशनल नंबर है आपका बिटवीन 2 रेशनल नंबर का। ठीक है, तो 2/4 एंड 1/4 का बीच का रेशनल नंबर क्या होगा 1.5/4। अब मैथमेटिकली आप कैसे निकालेंगे, तो मैथमेटिकली के लिए आप जैसे आपको बोला जाए कि 1/2 एंड 1/4 के बीच जो है आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, 1/2 प्लस 1/4 और दोनों को जो है 2 से क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अब 2 और 4 का आप क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो क्या आएगा 4, तो 2 को क्या आएगा 2 × 1 प्लस 1 × 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2 + 1, यहाँ 2 हुआ और 1 हुआ अपॉन 4/2। तो फिर क्या हो जाएगा आपका 3/4/2। ठीक है, तो अब 2 को आपको यहां ले जाना है, तो 3 4 × 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 3/8। तो आप बोल सकते हैं कि 1/2 एंड 1/4 के बीच का रेशनल नंबर आपका क्या होगा 3/8 होगा। तो 3/8 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 यानी 1/2 एंड 1/4। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं शोइंग रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन में आपको शो करना है रेशनल नंबर को। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपको 1/2 जो है आपको नंबर लाइन में बताना है, तो आप पहले नंबर लाइन खींचेंगे, ये आपका नंबर लाइन हुआ, ये आपका 0 हुआ, ये आपका 1 2 3 4 हुआ, यहाँ पे आपका -1 -2 -3 और ये आपका -4 हुआ। अब 1/2 आपका कहाँ होगा, 1/2 आपको जो है इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच में होगा।
ठीक है ना। आपको जो है तो आपका ये कहां पे होगा, 1/2 आपका जो है 0 और 1 के बीच में होगा, तो यहां पे आपका क्या होगा 1/2, ठीक है। 0 और 1 के बीच में आपका जो है 1/2 होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2, 3/6। अगर आपको 3/6 रेशनल नंबर जो है नंबर लाइन में दिखाना है तो आप कैसे करेंगे, आप पहले नंबर लाइन खींचेंगे, ये हो गया आपका नंबर लाइन। अब यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, ठीक है। अब 0 और यहाँ पे आप मान लो 1, ठीक है। तो आपको जो है देखेंगे 3/6 लिखना है, तो ठीक है, तो 0 और 1, ठीक है। आपका जो यहाँ पे क्या था 1/2 जो है आपका 0 से ग्रेटर है और 1 से क्या है स्मॉल है, छोटा है, लेस है, ठीक है। 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। वैसे ही आपका यहाँ पे 3/6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या इसको जो बीच में 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 और ये एक खुद सा 6 होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। 6/6 को आप जो है 1 जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3/6 का है, 3/6 आपका ये है। तो इस तरीके से जो है आप जो है नंबर लाइन में जो है रेशनल नंबर बता सकते हैं, ठीक है। आपको जो है जो 3/6 है उसको जो है आपको एक नंबर लाइन लेनी होगी, ठीक है, और उसमें उसको 6 पार्ट में डिवाइड करके, बराबर पार्ट में डिवाइड करके आपको जो है 3/6 को जो है आपको नंबर लाइन में दिखाना होगा, ठीक है। क्योंकि आपने 6 है इसलिए 0 से 1 के बीच को 6 इक्वल पार्ट में बांटा है, और जो है 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 है, तो आपका जो है 3/6 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है रेशनल नंबर जो है यहाँ पे खत्म हुआ। अब जो आगे के जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।